छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सभी चरणों के परिणाम एक साथ घोषित करने की मांग की। आदरणीय दीपक बैज जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भाई धनंजय जी, भाई अजय गंगवानी जी, सत्यप्रकाश जी, साथियों, आज सबको नमस्कार। और तमाम हमारे संचार विभाग के प्रमुख और हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और तमाम हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी और नेतागण, विदित हो कि कल छत्तीसगढ़ प्रदेश में आचार संहिता नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए लग गई है और हम लोग नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। कांग्रेस की तैयारियां पूरी हो चुकी और तैयारियां चल भी रही है, लेकिन कल ही हमने कहा कि 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। नगरीय निकाय का परिणाम 15 तारीख को आएंगे और पंचायत चुनाव का परिणाम 18, 21 और 24 फरवरी को। हम लोगों ने कल ही सवाल उठाए, आज फिर हम कह रहे हैं कि एक ही महीना में फरवरी महीने में नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है, 15 फरवरी को परिणाम घोषित हो रहे हैं और वहीं पे 18 फरवरी को और 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होंगे। मतलब सीधा सीधा है कि एक ही दिन में आप आचार संहिता लगा रहे हैं, नामांकन भी सेम डेट पे आप नॉमिनेशन भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप परिणाम 15, 18, 21 और 24 तारीख को घोषित कर रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि ये 4 स्टेज में अगर परिणाम घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में परिणाम का असर होगा और कहीं ना कहीं सरकार दुरुपयोग इसका करेगी। इसलिए हम लोगों ने मांग की है चुनाव आयोग को कि कल हम लोगों ने पत्र लिखे हैं चुनाव आयोग को कि परिणाम 15 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख को रोका जाए और सीधा 24 तारीख को, 24 फरवरी को एक साथ परिणाम घोषित किया जाए, ताकि मतदान और जनता को प्रभावित न कर सके। इसके लिए हम लोगों ने कल ही निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और साथ ही इसके पहले भी सवाल उठाए, क्योंकि सरकार की नासमझी के वजह से इस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार ओबीसी वर्ग के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र की है और उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा सरकार का षड्यंत्र है, जहां ओबीसी समाजों में सरकार के खिलाफ और अपना हक और अधिकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा समाज में आक्रोश है। उसी तरह हम लोगों ने पहले ही अंदेशा जताया था कि चुनाव और परीक्षा दोनों एक साथ टकरा रहे हैं। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के पास कोई आकलन नहीं था, उसी तरह से क्योंकि लाखों विद्यार्थी 14 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही है, सीबीएसई का, आईसीएसई का और सीजी बोर्ड का 14 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग में शोरगुल, लाउड स्पीकर में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में जबरदस्त नुकसान और बाधा होगा और कहीं ना कहीं जो संचालित चुनाव से
परीक्षा परिणाम और परीक्षार्थी और उनके पालकों में एक चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही है। ये सरकार का बिना आकलन का और बिना अदूरदर्शी का कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों में, लाखों विद्यार्थियों में इसका असर, चुनाव का असर परीक्षा में स्वाभाविक रूप से पड़ने वाला और कहीं न कहीं बच्चों को इसका नुकसान होगा। आदरणीय साथियों, अब सवाल है कि हम चुनाव में कैसे जाएं, किन मुद्दों को लेकर जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है आप लोग के मन में भी होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है कि भाजपा सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी को लेकर एक साल भाजपा सरकार की जनता की उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेर दिया है। इन सब को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। कहीं ना कहीं एक साल में बीजेपी सरकार की सुशासन, विष्णु का सुशासन, भ्रष्टाचार का दौर हावी रहा है और खुलेआम सभी विभाग और ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलेआम लूट मचाई और भ्रष्टाचार किए हैं। और किसानों को अभी तक धान का कीमत 2300 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदी हो रहा है। ये बड़ा दावा करते थे कि पंचायत भवन में काउंटर खोलेंगे, वहाँ पैसा नगद भुगतान होगा, 3100 रुपये समर्थन मूल्य से खरीदी होगी, लेकिन अभी तक 2300 रुपये के मान से खरीदी हो रहा है और 21 कुंटल खरीदी नहीं कर रहे। तो इसलिए 3217 रुपये किसानों को सरकार नहीं दे पाई है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आप लगातार देखेंगे कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों में पुलिस भर्ती, आरक्षक भर्ती हो रही है। राजनांदगांव में बड़ा घोटाला सामने आया है पुलिस भर्ती में। कहीं न कहीं सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस भर्ती में बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। और इसके साथ ही वन विभाग में भी भर्तियां चल रही है और लगातार आपके मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से रात को भी ये लोग दौड़ करवा रहे हैं, रात को भी शारीरिक मापदंड करा रहे हैं। मतलब आकलन कर सकते हैं कि वन विभाग में भी भगवान भरोसे भर्ती चल रही है और वहाँ पे भी बड़ा घोटाला हुआ है और लगातार चल रही है। तो वन विभाग की भर्ती को भी रद्द करना चाहिए और उसको भी जांच करनी चाहिए। ये दोनों, पुलिस भर्ती और वन विभाग भर्ती में युवा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ करने का सरकार ने काम किया है। और एक साल में 1 लाख नौकरी का, 5 साल में 1 लाख नौकरी का वादा करने वाली अभी तक नौकरी नहीं दे पाई, सबसे बड़ा विफल हुई है सरकार। वहीं हमारी और वर्तमान सरकार में नियुक्त बीएड शिक्षकों को बर्खास्त करना, लगभग 2900 शिक्षकों को बर्खास्त कर देना सरकार का सबसे बड़ा विफलता है। और लगातार अपनी समायोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार वहां धरना प्रदर्शन में उपस्थित महिलाओं के साथ कितना दुर्भावना और ज्यादती कर रही है, वो सोशल मीडिया के पोस्ट में देख के आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की माता बहनों के साथ अमानवीयता व्यवहार ये सरकार और उनकी पुलिस कर रही है। 18 लाख, 18.5 लाख आवास देने का वादा करने वाली सरकार नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाएंगे, अभी तक साल भर में एक भी आवास स्वीकृति नहीं हो पाया है, एक भी आवास नहीं बन पाया है। सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। शहरी क्षेत्रों के लिए कोई भी काम नहीं हुआ एक साल में, बल्कि हमारी सरकार में जो फंड शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए दिया था उस फंड को वापस लेने का काम ये सरकार किया है और शहरी क्षेत्रों का विकास को पूरी तरह से इस सरकार ने रोक दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया। इसी तरह से कि
भाजपा का घोषणा पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा करने वाली अभी तक साल भर हो चुका है, एक भी सिलेंडर नहीं दे पाया है। हम जनता से जाके पूछेंगे इन मुद्दों को सिलेंडर मिला कि नहीं मिला, ये भी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा। और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी सरकार ने जब जमीन की रजिस्ट्री की गाइडलाइन में 30% छूट का प्रावधान रखा था ताकि मध्यम और गरीब परिवार को इसका लाभ मिल सके, लेकिन सरकार आते साथ ही 30% जमीन की रजिस्ट्री शुल्क को इन्होंने खत्म कर दिया और गरीब और मध्यम परिवार को कहीं न कहीं उनको बोझ डालने का काम इस सरकार ने किया है। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए रहेगा। और इसी के साथ भाजपा सरकार छोटे प्लाटों में 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री को बंद करने जा रही है, जो हमारे सरकार में लागू हुआ है। ये भी हमारे लिए बड़ा इशू है। और आपको तो पता है, 1 साल में जो हमारी बिजली बिल आफ योजना थी उसको इन्होंने बंद कर दिया और आज बिजली बिल जो पहले की तुलना में 2 गुना ज़्यादा बिल पटाना पड़ रहा है उपभोक्ताओं को, बिजली बिल इस सरकार ने आते साथ ही महंगा कर दिया। ये हमारा बड़ा इशू रहेगा। रेत के दाम 6 गुना बढ़ गए, सीमेंट की कीमत 5 बार बढ़ चुका है अभी तक का लगातार। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, उनके लोग ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया इन्होंने, तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना बंद कर दिया, कोदो कुट की रागी जो आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होती है उनको खरीदी बंद कर दी। इस तरह से, और सबसे बड़ा अंतिम और बड़ा मुद्दा हमारा कानून व्यवस्था। अब 1 साल में आप देखेंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जहां तक बात करें राजधानी सुरक्षित नहीं है। गैंगस्टर, आउट ऑफ स्टेट के गैंगस्टर यहां पैर पसार चुके, अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका और लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कारें, दिन दहाड़े गोलीबारी चरम पर है। राजधानी में हर दूसरे दिन हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी आम हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बढ़ती अपराध चरम पर है और अपराध को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और इस प्रदेश में बल्कि विष्णु का सुशासन नहीं, बल्कि जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है, अपराधियों का सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है और एक बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराध सबसे बड़ा मुद्दा और चुनौती रहेगा इस सरकार के लिए। तो इस तरह से इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हम मजबूती के साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हम लोग लड़ेंगे। इसकी तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने पूरी कर ली है और लगातार इसके लिए तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम लोगों ने मेल कर दिए हैं, ये उसका कॉपी है ये, क्योंकि अगर 1-1 महीने 2-2 महीने का अंतराल अगर होता तो मैं समझता हूं कि हम परिणाम को, तारीख को बदलने की बात नहीं करते। विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, कई लंबे 2-2 महीने 3-3 महीने लोकसभा की चुनाव चलती है। विधानसभा में भी 2-2 राज्यों के 3-3 राज्यों की चुनाव जब संचालित होती है, लगभग 28 महीने तक बाद में रिजल्ट आ सकता है। तो फिर एक ही राज्य में, एक ही आचार संहिता में और सिर्फ सप्ताह 10 दिन के अंतराल में क्यों अलग अलग परिणाम, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको एक साथ परिणाम घोषित करने के लिए निवेदन किया है माननीय अपना चुनाव आयोग से। और संभवतः हम लोग आज तय कर लेंगे कि चुनाव आयोग से हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर
कि एक साथ परिणाम घोषित करने के लिए भी निवेदन करेंगे। जी देखिए, कहीं ना कहीं स्वाभाविक सा है दलीय, लेकिन अधिसूचना एक साथ जारी हुआ और नगरीय निकाय चुनाव सिंबल पे है और पंचायत चुनाव नॉन सिंबल पे। लेकिन हर पार्टियां तो लड़ती है चुनाव। बीजेपी चुनाव अपने समर्थित प्रत्याशी को लड़ाती है, कांग्रेस अपने समर्थित प्रत्याशी को लड़ाती है, अन्य दल भी अपने समर्थित प्रत्याशी को लड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम में जब इसका असर होगा, तो इसलिए कि हमारी मांग है कि परिणाम एक साथ घोषित होने चाहिए। आंदोलन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जनता भी जनता आंदोलित है। दूसरा सवाल एक कल बीजेपी का एक स्टेटमेंट आया, होना चाहिए उनको राज्यों को चुनाव, तो ये दोनों का अगर शायद भारतीय जनता पार्टी को अगर हार का डर नहीं सताता तो मुझे लगता है कि दिसंबर में चुनाव करा लिए होते। हार का डर किसे सता रहा है वो साफ साफ और स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, हम ओबीसी आरक्षण पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी समाज और ओबीसी वर्ग के लोगों का हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। जो हक और अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण में दिया, इसलिए हम लगातार कहते आए कि हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण हमको चाहिए। ये हम लोगों ने साफ साफ किए। आप देखेंगे बिना आकलन के, क्या बस्तर में इन्होंने आकलन किया था? क्या इन्होंने सरगुजा आकलन किया था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में फायदा होगा या नुकसान होगा? बिलासपुर जैसे जिला में एक आरक्षित हुआ, मैदानी क्षेत्रों में भी जितना फायदा होना था उतना हुआ नहीं। अगर ऑल ओवर देखें, जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है। बहुत से जनपद जिला पंचायतों में जीरो है, ग्राम पंचायतों में जीरो है। जहां 25% हमारी सरकार में आरक्षण थी वो जीरो हो चुकी है। पंच तक नहीं लड़ पाएंगे, जनपद नहीं लड़ पाएंगे, जिला पंचायत नहीं लड़ पाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। फिर मतलब उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय धरना भी दिए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बड़े नेता और हम लोग जिला मुख्यालय में फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और लगातार हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण पहले था वो आरक्षण मिलना चाहिए। इसको मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज आक्रोशित है सरकार के खिलाफ में और पूरी तरह मूड बना चुकी है। वो भी लगातार आंदोलन, चक्का जाम, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। और हमने तो बल्कि अध्यादेश जारी करने का सरकार से निवेदन किया है और हमने तो विशेष सत्र बुलाने का भी निवेदन किया है। तो क्यों नहीं बुला रहे? विशेष सत्र बुलाना चाहिए, अध्यादेश पारित कर देना चाहिए ताकि ओबीसी वर्ग को इसका लाभ होता। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार ओबीसी वर्ग में आक्रोशित है और कहीं ना कहीं इस समय सरकार को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपना मन बना चुका है। देखिए, हमारी तो मांग है कि परिणाम एक साथ आना चाहिए, लेकिन हमको पूरा भरोसा और विश्वास है सरकार की 1 साल की नाकामी का जवाब जनता देगी और जनता सवाल करेगी कि 1 साल में सरकार सभी मोर्चे पर विफल हो चुकी है। ममता जी, बिल्कुल हमारे लिए कठिन तो है कि नगर पंचायत उनके पार्षद, नगर पालिका उनके पार्षद, नगर निगम उनके पार्षद, फिर अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, महापौर का टिकट वितरण करना। लेकिन हम लोगों ने इसको एकदम उनको सरलीकरण हम लोगों ने कर दिया है। आज जिला कमेटी, जिला स्तर में हम लोगों ने चयन समिति आज शाम तक बन जाएगी। समय जिला को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है। चयन समिति वो बनाएंगे। चयन समिति बनाकर हर जिले में जितने भी पालिका या फिर नगर पंचायत है, नगर निगम भी है, वहाँ के वार्डों
वार्ड में जितने भी आवेदन आएंगे, जीतने वाले प्रत्याशी को हम लोगों ने कह दिया है, जितने संभव हो सके वो सिंगल नाम करके आएंगे। अगर कोई ज़्यादा कठिन कोई वार्ड है, पैनल अगर हो सके तो निश्चित रूप से पीसीसी उसको पर्सनल देख लेगी। और अध्यक्ष हो सके नगर पंचायत का सिंगल करके आए, जीतने वाले संभावित प्रत्याशी है तो उनको भी हम लोगों ने कह दिया है। पालिका और मेयर का चुनाव, मेयर का चयन पीसीसी करेगी, हमारा प्रदेश चुनाव समिति करेगी, तमाम वरिष्ठ नेता मिलकर करेंगे। इसलिए हमको कैंडिडेट सेलेक्ट करने में वार्ड से लेकर मेयर तक का कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है। आज 21 तारीख, 22, 23 तारीख तक हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 23 तारीख के बाद नामांकन भरना हमारी दल की ओर से शुरुआत हो जाएगी। जयप्रकाश जी, अभी तो तय नहीं हुआ है, लेकिन आज माननीय प्रभारी सचिन पायलट जी से चर्चा करने के बाद संभवतः हम लोग बहुत जल्द ही प्रदेश चुनाव समिति का बैठक कर लेंगे। इसमें ओबीसी समाज के लोग शायद माननीय न्यायालय के शरण में भी जा चुके हैं, हम जनता भी जाएंगे और इस आरक्षण को लेकर हमारे लिए तो सबसे बड़ा अदालत है जनता की अदालत। तो स्वाभाविक से हम जनता की अदालत भी जी जयप्रकाश जी, मुद्दा को लेकर जाएंगे। जयप्रकाश जी, देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन पिछले समय नहीं था? क्या पिछले समय भी था? हम लोग ओबीसी आरक्षण में कहीं कटौती की क्या? नहीं की। सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है, तब सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट पे इन लोग अपील क्यों नहीं किए? पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं गए? पुनर्विचार क्यों नहीं की? करना चाहिए। उनको पता, आकलन था ही नहीं कि मतलब उन लोग को 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में इतना ज़्यादा नुकसान होगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल भी आकलन उनको नहीं था। जी देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर साफ साफ कह दिया है कि जिला स्तर पर ब्लॉक के अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी, हमारे पीसीसी के पदाधिकारी जिले स्तर में चुनाव समिति में रहेंगे और वो मिलकर वहाँ से स्पष्ट, पारदर्शी और चुनाव जीतने वाले को हमने कह दिया है कि चुनाव प्रत्याशी चयन में तेरा मेरा नहीं चलेगा। जो जीतने के लायक है, हमारा कार्यकर्ता, नीचे का जमीनी कार्यकर्ता है, उसको टिकट देना है। हम लोग साफ सुथरा कह दिया है, सरल शब्दों में कह दिया है। अगर कहीं कोई वार्डों में, स्वाभाविक सा किसी हर नगर पालिका में या पंचायत में या निगम में 2, 4, 5 वार्ड ऐसी स्थिति रहेगी जहां पीसीसी को हमारे सीनियरों को पास अगर कोई आएगा तो स्वाभाविक सा है कि वहां पे हम लोग तय कर देंगे। हम लोग तो बहुत पहले से चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे तमाम नेता, प्रदेश का आकलन है। एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 1.25 साल लगभग हो गया काम करते हुए। हमको खुद को भी आकलन है कि कहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष हम अच्छा चयन कर सकते हैं, कहाँ नगर पालिका अध्यक्ष हम अच्छा चयन कर सकते हैं, महापौर के लिए कहाँ अच्छा चयन कर सकते हैं। स्वाभाविक सा है, कहाँ कहीं कुछ पार्षद है, शायद हम लोग हो सके पार्षदों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हमारा बीसीसी और जिला कमेटी है, वहाँ तक ग्राउंड लेवल तक पहुँचकर काम करेंगे। हमारे प्रत्याशी चयन में कहीं भी दिक्कत नहीं है। इजीली तरीके से जो हमारे जो प्रत्याशी चयन में जो मापदंड है, जो कार्यकर्ता जीत सकता है, उसको टिकट इस समय दिया जाएगा। अंतिम सवाल अंकुश जी। ओबीसी को भी जाएंगे, नुकसान तो उनके कारण हुआ है। देखिए, सीधा है कि ओबीसी आरक्षण में समाज अच्छे से जानते हैं कि उन ओबीसी समाज को सरकार ने चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है। इसलिए हम ओबीसी के बीच में भी जाएंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे और समाज अपना लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी, हम ओबीसी समाज के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रदेश की जनता के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। चले जी सवाल पूछिए आप। आज का सुरक्षा बलों को शुभकामनाएं। निश्चित रूप से अगर कामयाबी मिली है और नक्सली इंजर्ड हुए हैं तो निश्चित रूप से फोर्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी थैंक यू। मुझे जाने दे दो इस तरह। इस चुनाव के बीच में मेरा 1 दिवसीय आज
और कल का बस्तर दौरा है। बस्तर दौरा महत्वपूर्ण रहेगा। कल बस्तर में हम लोग बस्तर के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, नगरीय चुनाव को लेकर और पंचायत चुनाव को लेकर। संभाग स्तर का हम लोगों ने कमेटी बना दिया है और वहाँ पे चुनाव को लेकर मंथन होगा और बस्तर संभाग में इस समय वहाँ के लिए अलग से रणनीतियाँ बनेगी। इसलिए कल जगदलपुर में बड़ी बैठकें हो रही है और 12 बजे और स्वाभाविक रूप से बस्तर के लिए नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के लिए बड़े निर्णय और सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं बाकी संभाग में भी हो जाए।